इमरान खान ने वालिदैन को उनके बच्चे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और उन्होंने इमरान खान के नाम पर ही अपने बेटे का नाम रख दिया। ये सरगोदा का वाक़या है। सरगोदा में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता दिन सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया, जिसके दौरान वहाँ मौजूद वालिदैन ने अपने नौमौलूद बच्चे का नाम इमरान खान रख दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरगोदा में सरकारी अस्पताल के अचानक दौरे की खुशी में अस्पताल में मौजूद वालिदैन ने अपने नौमौलूद बच्चे का नाम इमरान खान रखा है। ये तफसीलात सामने आई हैं। इस मौके पर बच्चे के वालिद का कहना था कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के हामी हैं और इसी वजह से बच्चे का नाम इमरान खान रखा है। वज़ीर आज़म ने नन्हे इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आज़म को देखकर अस्पताल में मौजूद लोग हैरान भी हुए और उनके हक में नारे भी लगाए। वज़ीर आज़म ने मरीजों की तीमारदारी की और अस्पताल में सहूलतों का जायज़ा लिया। उन्होंने बराह रास्त मरीजों से ये बात भी पूछी कि सहूलियात कैसी हैं, जबकि उन्होंने इलाज मुआवजे का भी दरियाफ्त किया। उन्होंने डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज मुआवजा फराहम करने की हिदायत दी। लोगों ने वज़ीर आज़म के अचानक दौरे पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुसीर बराए कौमी सेहत को फौरी तौर पर सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी हैं। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर मरीजों की अयादत भी की। वज़ीर आज़म ने अवामी सहूलतों की बराह रास्त निगरानी का फ़ैसला किया है और इसी ज़िमन में उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकामी सतह पर फराहम की जाने वाली तमाम सहूलतों की बराह रास्त निगरानी का फ़ैसला करते हुए मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों और थाने का दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मकामी सतह पर फराहम की जाने वाली सहूलतों की बराह रास्त निगरानी का फ़ैसला किया है, जिसके बाद वज़ीर आज़म मुल्क भर में कहीं भी कभी भी दौरे करेंगे, यानी अचानक दौरे करेंगे। इस दौरान वो अस्पतालों, स्कूलों, थानों, पनागाहों और मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे और आवाम से मिलेंगे, जबकि वो आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लेंगे। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहला दौरा सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का किया है, जहां वो बगैर प्रोटोकॉल पहुंचे और वज़ीर आज़म को देखकर अस्पताल में मौजूद लोग हैरान हो गए और उनके लिए नारे भी लगाए। अपने अचानक दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने मरीजों की तीमारदारी की और अस्पताल में सहूलियात का जायज़ा लिया। उन्होंने बराह रास्त मरीजों से पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं और आपका डॉक्टरों के बारे में क्या ख्याल है। उन्होंने डॉक्टर्स को बेहतरीन इलाज व मुआवजा फराहम करने की हिदायत दी। लोगों ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। उसके बाद वज़ीर आज़म DHQ अस्पताल खशाब पहुँचे। यहाँ भी उन्होंने अस्पताल का मुआयना किया और मरीजों से सहूलतों से मुतल्लिक पूछा। वज़ीर आज़म ने अस्पताल के MS से पूछा कि ये अस्पताल नया लग रहा है, कब खुला, जिस पर MS ने बताया कि ये अस्पताल 3 माह पहले खुला, 125 बेड्स पर मुश्तमिल है, तहम ओवरलोडिंग की वजह से 200 बेड्स तक इंतज़ाम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने बच्चों के वार्ड्स का भी दौरा किया, जहां नर्स ने बच्चों के वार्ड में सहूलतों की अदम दस्तयाबी की शिकायत कर दी। नर्स का कहना था कि हमें 3 से 4 बच्चे एक बेड पर लाना पड़ते हैं। ओवरलोडिंग के बायस मरीजों को इंतजार करना पड़ता है। वज़ीर आज़म ने मुसीर बराए कौमी सेहत को फौरी तौर पर सहूलतें फराहम करने की हिदायत भी की है। उसके बाद अस्पतालों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने तलागंज थाने का दौरा भी किया, जहां उन्होंने पुलिस अफसरान की हाजिरी का रिकॉर्ड तलब किया। उन्होंने लॉकअप में कैद अफराद से मुतल्लिक भी दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म ने थाने में बंद कैदियों से गुफ्तगू करते हुए पूछा कि क्या मसला है, किस जुर्म में लाया गया। SHO ने बताया कि डकैती के केस में लाया गया, आज ही रिमांड लिया गया है। आप हिसाब लगाइए कि वक्त का वज़ीर आज़म बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, बग़ैर किसी शान व शौकत के ऐसे ही दौरे किया करेगा तो क्या हालात बेहतर नहीं होंगे। जब लोगों को इस बात का इल्म होगा कि वज़ीर आज़म कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, तो क्या वज़ीर आज़म के आने के एहतराम में या उनके आने के डर से वो इंतज़ामात को बेहतर न करेंगे। और क्या इससे पहले कोई ऐसा वज़ीर आज़म आया है जिसने ऐसा कोई इक़दाम किया हो। लॉकअप में कैद अफराद से मुतल्लिक भी दरियाफ्त करते रहे थे वज़ीर आज़म, और उन्होंने बंद कैदियों से गुफ्तगू भी की। उन्होंने ये बात पूछी कि क्या मसला है, किस जुर्म में लाया गया। SHO ने बताया कि डकैती के केस में लाया गया, आज ही रिमांड लिया गया है। वज़ीर आज़म ने थाने में बंद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का जायज़ा लेते हुए दरियाफ्त किया कि थाने में इतनी गाड़ियाँ क्यों खड़ी हैं। उन्होंने FIR के इंदराज से मुतल्लिक भी तमाम तर बातें की और उन्होंने कहा
कि थाने का रिकॉर्ड चेक किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के अचानक दौरों से इंतज़ामिया और अफसरान भी लाइल्म रहे थे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने कराची का दौरा किया था और एक रोज़े के दौरान उन्होंने गवर्नर हाउस में कराची के एक रोज़ा दौरे के दौरान तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक इजलास की सदारत भी की थी और वज़ीर आज़म ने शौकत खानम अस्पताल की फ़ंड रेजिंग इफ्तार डिनर में भी शिरकत की थी, जहां शौकत खानम अस्पताल के लिए 24 करोड़ रुपए चंदा जमा हुआ। बहुत सारे लोग ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें सिर्फ इमरान खान अपने लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम होती है या इंसान ये पूछता है कि क्या वाक़तन ये तमाम तर चीज़ें वज़ीर आज़म इमरान खान अपने लिए ही कर रहे हैं। इससे पहले जब वो वज़ीर आज़म इमरान खान पिम्स का दौरा करते नज़र आए, पिम्स अस्पताल में गए और उन्होंने तमाम तर वहाँ पर मौजूद लोगों से मुलाकात भी की, बात भी की और उन्हें शिकायत भी लगाई गई, तो क्या वो तमाम तर चीज़ें सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करते रहे थे? ये पिम्स का अस्पताल का जो दौरा उन्होंने किया था, क्या वो अपनी ज़ात के लिए किया था? ये 4 माह पहले का वाक़या है और उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने पिम्स अस्पताल का अचानक दौरा किया था। दौरे में वज़ीर आज़म ने इंतज़ामिया और मरीज़ों के लिए फ़राहम सहूलियात को सराहा था और इस वक्त भी वो उनकी हर मुमकिन ये कोशिश नज़र आ रही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करें। अभी हाल ही में ये बात सामने आई है कि वज़ीर तवानाई ने यह ऐलान किया कि 2020 तक गर्दशी कर्ज़े ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि बिजली सस्ती हो जाए। यानी इस बात का अंदाज़ा भी आप लगाइए कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो हुकूमत में आते ही कहा था कि मैं इनका एहतसाब करूँगा और ये लोग चीखेंगे, तो अब इन लोगों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि अवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि अवाम मेरा साथ दें, तो अभी तक तो अवाम उनके साथ है। अवाम को सिर्फ एक बारे में मसला है, लेकिन अवाम अभी भी इमरान खान के साथ है, अवाम के दिल अभी भी इमरान खान के साथ हैं और वो ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि हम हकीकतन ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की किस्मत बदले। अगर हमें पेट्रोल 150 रुपये लीटर भी ख़रीदना पड़ा तो हम ख़रीदेंगे, लेकिन चोरों और उचक्कों का एहतसाब होना चाहिए। हमें अगर खाने पीने की अशिया कम मिकदार में भी ख़रीदना पड़ी तो हम करेंगे, लेकिन हम इस मुल्क को ठीक होता देखना चाहते हैं। हम इस मुल्क में से करप्शन का ख़ात्मा होता देखना चाहते हैं। अवाम का ये जोश व जज्बा वज़ीर आज़म इमरान खान को और ज़्यादा ताकत फराहम करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अवाम से मोहब्बत का आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब सऊदी शहज़ादे वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को वेलकम कर रहे थे और उनके एजाज़ में दिए गए इशाइये पर मौजूद थे, तो उस मौका पर भी सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से उन्होंने 2107 पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने की बात कही थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये हमारे भाई मेहनत करने के लिए वहाँ जाते हैं, लेकिन चंद एक वजूहात की बिना पर वहाँ पर कैद कर दिए जाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि इनके साथ क्या सलूक करेंगे। ज़ाती तौर पर मेरी ये ख्वाहिश है कि आप उन्हें रिहा कर दें। उस वक्त कोई और बात भी कर सकते थे, उस वक्त किसी और चीज़ के बारे में भी बात हो सकती थी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात करके दिल जीत लिए। याद रखिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2107 पाकिस्तानी कैदियों को फरवरी के महीने में रिहा कर दिया था। इमरान खान पहले ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने अपनी अवाम के लिए कुछ मांगा और उसका मस्बत रद्द-ए-अमल मिला, जबकि माजी के हुक्मरानों ने हमेशा अपने मफादात को तरजीह दी। और माजी के हुक्मरान तो ये करते हुए भी नज़र आए कि जब भी कभी देखा, जब भी कभी मौका मिला तो मुल्क को लूटने की कोशिश की गई। आपको याद होगा साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के वाक़े के बारे में कि जब उन्हें तोहफे के तौर पर हार मिला, और अमूमी तौर पर होता यह है कि जो भी तोहफ़ा मिलता है वो वज़ीर आज़म हाउस में जमा करवा दिया जाता है, यानी वो सरकार की मलकियत होता है, लेकिन वो तोहफ़ा सरकार की मलकियत बनने की बजाय उनकी बेगम की ज़ाती मलकियत में चला गया, जिस पर बाद अज़ाम बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हुआ। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हकीकत क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान किस तरह से काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआशरे के आम तबके की फलाह और भलाई के लिए बड़ा इक़दाम किया। उन्होंने मुसाफिरों और बेघर अफराद के लिए रेलवे स्टेशन का और पनाहगाह कायम की। रेलवे स्टेशन की पनाहगाह में इफ्तारी, सहरी और बेहतरीन रिहाइश का ज़बरदस्त इंतज़ाम भी मौजूद है। मुसाफिर और बेघर अफराद हुकूमत के इस इक़दाम से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अमूमी तौर पर यह बात कही जाती है
کہ عمران خان سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اس بات کے بارے میں ثبوت بھی مانگا جاتا ہے۔ اس بات کے بارے میں ثبوت صرف اور صرف سابق کرکٹر رمیز راجہ کے وزیر اعظم کے لیے تاریخی الفاظ کی صورت میں ملتا ہے کہ جس طرح وہ محنت کرتا ہے اور اپنی شکست سے سیکھتا ہے، وہ اپنی ٹیم کو سامنے رکھ کر فیصلے کرتا ہے، اور یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک شخص پوری ٹیم کو لے کر چلے۔ اللہ وزیر اعظم عمران خان پر رحم کرے اور اس ملک پر بھی رحم کرے۔